हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th और 10th क्लास में स्वागत है। तो जो आज का विषय रहेगा हमारा, आपकी जो बुक है क्षितिज वो कंप्लीट सिलेबस उसका हमारा हो गया है गद्य और पद का। तो आज जो है हम ग्रामर आपको कराएंगे हिंदी व्याकरण, जो कि मैंने वैसे ये टॉपिक तो पहली वीडियो में भी दे दिया था। तो अब जो है जैसे आपके एग्जाम है तो मैं एक बार ये टॉपिक फिर बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो है आज आपका लेसन जो 5 है आपकी ग्रामर में समास। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि समास किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि समास से क्या तात्पर्य है, समास से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, कुछ भी आप इसमें क्वेश्चन आ सकता तात्पर्य है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है बेटा इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन हम लेंगे कि समास जो है किसे कहते हैं, समास से या आप क्या समझ सकते हैं, तो समास से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो है परस्पर संबंध रखने वाले, अगर मैं बताना चाहूँगी इसकी परिभाषा, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? एक या एक से अधिक, ये भी बोल सकते हो, एक या एक से अधिक संबंध रखने वाले शब्दों को, जो परस्पर संबंध रखते हैं, जो परस्पर संबंध रखते हैं, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले। यानी कि बेटा परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा उससे अधिक या एक या उससे अधिक दो पदों के मेल को, जो दो पद आकर मिल जाते हैं, उनके मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर आता है हमारे सामने कि बेटा जो है समास विग्रह किसे कहते हैं, कि जो है इसमें समास विग्रह किसे कहते हैं कि किसी भी शब्द को जो है अलग अलग रूप में लिखना समास विग्रह कहलाता है, यानी कि अलग अलग करना। जैसे है नीलकंठ, एक शब्द हो गया हमारा। समास विग्रह के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, समास विग्रह किसे कहते हैं। नंबर 2 समास विग्रह है, समास विग्रह किसे कहते हैं, जो हमारे सामने कई बार क्वेश्चन आता है, ये हमें पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो समास विग्रह जो है, हम कोई शब्द है हमारा, जैसे यथा, यथा शक्ति, तो ये शब्द हो गया एक। तो अगर हम कहें कि समास विग्रह करते हुए, समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका विग्रह कैसे होता है, यानी कि किसी शब्द को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगर हम इसका विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार आ जाएगा, इसमें हमारा समास का विग्रह हो जाएगा, अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगर समास की हम बात करते हैं तो कौन सा समास होगा, ये अव्ययीभाव समास, अव्ययी, अव्ययीभाव समास है ये हमारा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा समास से क्या तात्पर्य है, समास विग्रह किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, और कौन सा अगर समास की बात करेंगे तो हम, तो अव्ययीभाव समास होगा ये हमारा। एक और शब्द लेते हैं हम, जैसे चौराहा, चौराहा, तो इसमें क्या होगा हमारा, अगर इसका चौराहा का, चौराहे या चौराहा,
तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो कैसे करेंगे? 4 रास्तों का समाहार। 4 रास्तों का समाहार। तो इसका यानी कि हमने ये विग्रह कर दिया, इसको अलग अलग करके हमने लिख दिया है। ठीक है, 4 रास्तों का समाहार। तो अगर समास की बात करेंगे तो समास कौन सा हो गया यहाँ पे? द्विगु समास। कौन सा है बेटा? द्विगु समास होगा। तो इस तरीके से जो है हम समास का विग्रह करते हुए समास के नाम लिख सकते हैं। तो आगे जो है मैं आपको 2-3 शब्द और दे रही हूँ, तो आप जो है उनका विग्रह करते हुए समास का नाम लिखेंगे। तो आप लिखिए बुद्धि, यथा बुद्धि। मैं आपको शब्द दे रही हूँ, यथा बुद्धि। यथा बुद्धि, तो इसका विग्रह करके और समास का नाम भी लिखेंगे आप। और अन्य शब्द जो हैं देती हूँ मैं आपको, ऋण मुक्त। एक शब्द है आपका ऋण मुक्त, इसको भी विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिएगा। और दाल रोटी, दाल रोटी, इनको जो है आप इनका विग्रह करते हुए समास का नाम लिखें। फिर आगे मैं आपको कराती हूँ, आगे करिए सभी बच्चे। तो अब बेटा जो है हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, यानी कि 3rd क्वेश्चन। ये आपने उतार लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है संधि और समास में क्या अंतर है? 3rd क्वेश्चन, संधि और समास में क्या अंतर है? तो सबसे पहले जो है हम संधि और समास की जैसे डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगी। संधि जो है वर्णों में होती है। संधि कहाँ पर होती है? वर्ण समझते हो, क ख जो भी। तो संधि जो है वर्णों में होती है और समास जो है हमारा किसमें होता है? पदों में होता है। संधि वर्णों में होती है और समास पदों में होता है। जैसे हम विद्यालय को लेंगे, एक शब्द आया हमारा विद्या प्लस आल्य, तो ये क्या बन गया हमारा? विद्यालय। तो ये तो हो गई हमारी क्या? संधि। क्या हो गई? संधि। और अगर जो है समास की बात करेंगे हम, तो समास क्या होगा हमारा? विद्या के लिए पद बनाना, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर। तो ये जो है हमारा पद के रूप में बन गया है।
तो विद्या के लिए घर क्या हो गया, यानी कि विद्यालय। विद्या के लिए घर क्या बन गए, यानी कि विद्यालय। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको जो है हम समास की संज्ञा कहेंगे। डन। तो ये चीज है समास, संधि और समास में क्या अंतर है। संधि जो है वो वर्ण में होती है, जैसे हमने विद्या को अलग कर दिया और आर्य वर्ण हो गए अलग, बराबर, यानी कि विद्यालय ये क्या बन गई, हमारी संधि बन गई है। और जो है मैंने कहा था आपको समास किसमें होते हैं, समास जो है वो पदों में होते हैं, पद। तो पद यानी कि वाक्य। तो विद्या के लिए घर, विद्यालय यानी कि हमारा ये समास हो गया है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ये उतारिएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी समास के कितने जो है भेद होते हैं समास के। ये उतार लीजिए नोटबुक पर। तो ये उतार लिए होंगे सभी ने। अब जो है क्वेश्चन आता है हमारे सामने क्या, कि समास के जो है कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जो है एक तरीके से हम तालिका बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो समास के वैसे मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। सबसे पहले जो है हमारा कौन सा नंबर होगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ये नंबर 1। और नंबर 2 पर जो है हमारा होगा द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। कौन सा होगा, यानी कि द्विगु समास जो है वो बाद में आएगा। हमारा जो है यानी कि सेकंड नंबर पे जो होगा हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और तीसरे नंबर पर है हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये है हमारे 1, 2, 3 और 4 नंबर पर है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है हमारा अव्ययीभाव समास, और सेकंड तत्पुरुष समास, और जो है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास 4 नंबर पे, यानी कि बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो है अगर हम इनकी पहचान आपको देंगे, पहला पद प्रधान। अव्ययीभाव समास में क्या होता है बेटा, पहला पद इसमें जो है प्रधान होता है। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन यानी कि जीवन भर, क्लियर। तत्पुरुष समास में जो होते हैं हमारे, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगी, घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार कौन है, मैं तो नहीं हूं ना, कौन है, कोई दूसरा आदमी, अर्थात कोई दूसरा आदमी। राजपुरुष, तो इसमें जो है राजपुरुष नाम दिया गया है, यानी कि राजा का पुरुष, कोई अन्य जो है पुरुष, राजा का पुरुष। तो द्वंद्व समास है जो इसमें, यानी कि इसमें जो है द्वंद्व समास में हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो है दोनों पद, पहला और दूसरा, यानी कि दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं इसमें। जैसे माता पिता, यानी कि घर में हमारे माता है, पिता है, तो हम किसको महत्व अधिक देंगे, दोनों को बराबर ही देंगे ना, या किसी एक को ज्यादा अधिक दे देंगे, दोनों को बराबर देंगे। तो इसलिए जो है द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद समान होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें उदाहरण जैसे है द्वंद्व समास में माता पिता, दाल रोटी जो है ये चीज इसमें दी जाती है। और मान लिया अब जो है हमारा बहुव्रीहि, इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद जो है इसमें आकर काम करता है, यानी कि अन्य पद प्रधान होता है इसमें, यानी कि इसका अपना कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद आकर जो है, यानी कि कोई तीसरा आदमी आकर अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अन्य पद प्रधान होता है। तो ये बताया मैंने अभी आपको समास के कितने भेद हैं, यानी कि अव्ययीभाव समास मुख्य रूप से जो 4 भेद बताए गए हैं, यानी कि पदों की प्रधानता और गौणता के आधार पर, पदों की प्रधानता और गौणता के आधार पर जो है हम समास के 4 भेद बोल सकते हैं या कह सकते हैं। फर्स्ट बताया मैंने आपको अव्ययीभाव समास, और जो है इसका यानी कि पहला पद जो है इसमें प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है इसमें। तो इसके बाद जो है मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास, यानी कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। और तीसरा जो है मैंने आपको बताया द्वंद्व समास, यानी कि दोनों पद जो है बेटा इसके प्रधान होते हैं। तो इसमें जो है इस तरीके से बहुव्रीहि में भी अन्य पद प्रधान होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको ये पूर्ण जानकारी दी है। अगर अब हम आते हैं अव्ययीभाव समास के जो है इस पद के कितने भेद होते हैं अव्ययीभाव समास के।
तो इसमें जो है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, प्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास। तो इसके जो है तत्पुरुष के हमारे 6 भेद होते हैं। किसके? तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। और 6 में से यानी कि कर्म तत्पुरुष, कर्मधार्य तत्पुरुष भी जो है इसी में आ जाते हैं। तत्पुरुष के जो भेद होते हैं उपभेद में कर्मधार्य तत्पुरुष। तो द्विगु जो है, द्विगु भी इसमें आ जाता है, जिसका यानी कि पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि द्विगु जो है समास कहते हैं। और कर्मधार्य में विशेषण का विशेष्य से और उपमेय का उपमान से जो है संबंध होता है, इसलिए जो है वहाँ पर हम यानी कि कर्मधार्य समास कहते हैं। अब जो है अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद और अव्यय हो, यानी कि एक समास बनने पर समास पद भी अव्यय हो जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे जो है बेटा अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास के जो है उदाहरण यथा समय, सबसे पहले जो है मैं इसके उदाहरण बता दूंगी आपको। यथा समय, तो इसका क्या हो जाएगा जब हम इसका विग्रह करेंगे? समय के अनुसार, समय के अनुसार। तो ये हो गया इसका, यानी कि यथा समय यानी कि समय के अनुसार। ठीक है, तो दूसरा अगर क्वेश्चन है इसमें, दूसरा यानी कि उदाहरण क्वेश्चन है, उदाहरण। तो यानी कि इसमें यथा बुद्धि, जैसे मैंने आपको पहले भी इसका उदाहरण दिया था, यथा बुद्धि, यथा बुद्धि। तो इसका क्या हो जाएगा? बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। ये जो है किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। किसके बेटा? अव्ययीभाव समास के जो है उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं। तो ये सभी बच्चे जो हैं, आज मैं आपको इतना ही यहाँ तक ही करवाऊंगी और बाकी जो है कल की वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो आज जो है आप अव्ययीभाव समास तक का ही इसको कंप्लीट करेंगे और इसके जो है अनेक उदाहरण आप देखेंगे। ठीक है, जो आपको समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये उतार लीजिएगा, सभी बच्चे उतारिएगा। कल हम करवाएंगे आपको तत्पुरुष समास और उसके भेदों के बारे में।
तो सभी बच्चों ने आज ये कर लिया होगा। तो आज जो है बेटा 10th क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।